हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके ताकि ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज में अपना नाम बनाए और साथ ही साथ बेहतर इंसान बन सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन को लेकर या प्री स्कूल को लेकर कहाँ दाखिला करवाएं, प्री स्कूल सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों पर विशेष रूप से तवज्जो देना चाहिए। ऐसा देखा जाता है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत सीरियस देखने को मिलता है, जबकि जब फाउंडेशन की बात या प्री स्कूल की बात करें तो कहते हैं कि नज़दीक वाला स्कूल हो, चलिए यहाँ एडमिशन कर लेते हैं। क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? सर एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आपकी जड़ ही मजबूत ना हो तो फिर वो पेड़ आगे कैसे फले फूलेगा। तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स से कि जब आपका फाउंडेशन ही बच्चा का अच्छा ना हो तो आप उसको बेस्ट एजुकेशन या फिर एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल के भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका बच्चा कुछ कर लेगा। साइंटिफिक रीजन से ये प्रूव हुआ है 80% कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक के बीच में बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है। आप अपने आसपास भी बच्चों को देख रहे होंगे कि आप बोलते होंगे बच्चा वो कैच करता होगा, अगर आप जो चीज़ रिपीट करते होंगे बच्चा भी वही चीज़ रिपीट करता होगा। तो मेरा यही कहना है इस प्री स्कूल बहुत ज़रूरी है बच्चों के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के निधि चौक अवस्थित यूरो किड्स निधि चौक प्ले ग्रुप या फाउंडेशन कह लीजिए। कहीं ना कहीं बच्चों का जो शुरुआती होता है, कहीं ना कहीं शुरुआती जो एजुकेशन है उस वक्त में विशेष सीरियस होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे बच्चे जो अपने ड्रीम्स बुनते हैं तो यहीं से एक बड़े सोच का बड़ा जादू जो हम पढ़ते हैं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना सपना यहीं से बुनते हैं। क्योंकि कई बच्चे बड़े सोच में डर जाते हैं कि वास्तव में इस तरह का जो लक्ष्य है वो कैसे होगा, जबकि हमारे परिवार का जो आर्थिक स्थिति है सही नहीं है, या उनको लगता है कि इतना उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए हमारे पास विजन नहीं है। तो इन सब को लेकर यहाँ हमारे साथ इस चैनल पे आप देख रहे होंगे दाहिने तरफ यूरो किड्स के प्रिंसिपल हैं खुशबू रानी। जानते हैं उनसे यूरो किड्स आखिरकार किस विजन पे आधारित है, किस मिशन को लेकर आधारित है, और यूरो किड्स निधि चौक पर खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत बहुत स्वागत आपको न्यूज़ टुडे में। थैंक यू। मेरा नाम खुशबू रानी है और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और यूरो किड्स जो है वो एक इंटरनेशनल स्कूल है। इस स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो 24 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और इसमें 9 लाख जो स्टूडेंट हैं इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट प्लस ही स्टूडेंट इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। यूरो किड्स स्कूल जो है इनका जो करिकुलम है वो यूके बेस्ड है, ठीक है। और हम इस स्कूल में यूरो किड्स में ऐसा नहीं है कि हम 400 स्टूडेंट को ले लेते हैं, हम 40 स्टूडेंट को ही लेंगे, लेकिन उसको प्रॉपर गाइड के साथ 40 ही स्टूडेंट को लेते हैं, लेकिन उसे ऐसे नर्चर करके पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। विदिन 6 मंथ के अंदर अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको अपने बच्चे में कि आपके बच्चे क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए हम लोग यूरो किड्स में एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। और जहाँ तक इस स्कूल की फैसिलिटी का सवाल है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और बच्चे पीछे बैठ के शरारत कर रहे हैं या पढ़ रही हैं। नहीं, हमारे स्कूल में जब विज़िट कीजिएगा अंदर तो वहाँ आप देखिएगा कि एक हम लोग राउंड टेबल लगाए हुए हैं। अगर उस टेबल पे 4 बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर भी उस बच्चे के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि आप लोग को भी पता है क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि 2 साल से लेकर 6 साल तक के वो छोटे बच्चे हैं। तो हमारे टीचर पहले एब्जॉर्व करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नटखट होते हैं, जो कम बोलते हैं, कोई शाई टाइप के होते हैं। तो पहले जो टीचर है वो प्रॉपर पहले बच्चों को जज करते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, उसी हिसाब से उसको हैंडल करते हैं या फिर उसे उसी हिसाब से हंसते खेलते पढ़ाते हैं। मिशन स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट जो है सर वो प्ले है, नर्सरी है, LKG है और UKG है। एज है 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए हम लोग वो सारी फैसिलिटी सर प्रोवाइड किए हैं जो बच्चों के लिए इसेंशियल है। और सेफ्टी का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया इस स्कूल में। जैसे एग्जांपल लाइक बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट हो, बच्चों के फ्लोर मैट में वो चलते हैं तो स्लिप ना करें, या फिर CCTV कैमरा वगैरह हो, वो सारी चीज़ हम लोग ने प्रोवाइड किया। जनरली आप देखते होंगे B.Ed क्वालिफाई होंगे, CTET क्वालिफाई होंगे, नहीं, हमारे स्कूल में यूरो किड्स की तरफ से टीचर को, काउंसलर को जो टेक केयर करती हैं बच्चों को, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों को भी ट्रेनिंग हुआ था? जी, अभी भी होगी। 10th और 11th मई को अभी भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इस स्कूल में इसमें रखा जाता है टीचर लोग को। क्या अपील करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं?
यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को इस स्कूल में एक बार एडमिशन करवा के देखिए। आपको विदिन 6 या 7 मंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे में दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ब्रेन, शोल, सारी चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। इनफैक्ट क्लास ख़त्म होने के बाद आधा घंटा हम लोग योगा वगैरह को उनको भी ध्यान देते हैं। बच्चों में गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या, तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जो संस्कार होता है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? क्या शिक्षा के साथ संस्कार भी? जी, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में देते हैं तो चलो 3 घंटे का स्कूल है, लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी ये भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी हम आपको उस बच्चे को तैयार करके दिए और आपका बच्चा फिर घर जाके किसी के साथ भी खेल रहा है, किसी के साथ भी आप छोड़ दिए खेलना, नहीं। आपको प्रॉपर देखना है। अगर हम लोग जिस इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए हैं आपके बच्चे को, उसको आप लोग घर पे प्रॉपर मेंटेन करके रखना है कि मेरा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं अपने में इन्वॉल्व हैं और बच्चे को टीवी या मोबाइल में छोड़ देते हैं, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहें? ऐसे पेरेंट्स को हम यही बोलेंगे कि इसी के लिए तो प्री स्कूल को सजेशन दिया जाता है कि प्री स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाइए। उससे पता चलेगा कि क्या कहते हैं, बच्चे आपके कर क्या रहे हैं, वो गुड क्वालिटी की चीज़ें उनमें डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने सुना हमारे साथ ही खुशबू रानी। यूरो किड्स निधि चौक अवस्थित विद्यालय है, जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, और ये इंटरनेशनल विद्यालय बच्चों को यदि चाहते हैं कि कल के डेट में वो भारत का भविष्य हो और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सके, तो जब भी आप विद्यालय का सिलेक्शन करें तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालय का सिलेक्शन करें, प्री स्कूल खासकर, जो समग्र विकास हो, जहां बच्चों खेल खेल में बच्चों का पढ़ाई हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो।